गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। आज हम बात करेंगे आगे की। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, यानी कि जो डाइवर्सिटी है ट्रॉपिक रीजन की वो ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे कि वो क्यों है, किसकी वजह से है। तो उसका मेन रीज़न है किसका, सोलर एनर्जी का। यानी कि वहाँ पे जो सोलर एनर्जी है ट्रॉपिक रीजन में वो ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में सोलर एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ की प्रोडक्टिविटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कम हो जाती है। लेकिन अगर वहीं बात करें ट्रॉपिकल रीजन की, तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है, सोलर एनर्जी का होना। ठीक है, तो देख लीजिए, वेरियस हाइपोथेसिस फॉर हाई डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक प्रपोज्ड बाय इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट आर, यानी कि हाइपोथेसिस दी गई हैं किसके लिए, डाइवर्सिटी के लिए, कि जो ट्रॉपिकल रीजन में है डाइवर्सिटी वो ज़्यादा है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, जो टेम्परेट रीजन है हैव अंडरगोन फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट। आपको पता है कि जो टेम्परेट रीजन है वो कौन सा है, वो एक तरीके से ग्लेशिएशंस वाला एरिया है, यानी कि वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ की वजह से वहाँ की जो स्पीशीज़ है वो किल हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड वहाँ के कुछ एरिया हैं जहाँ हमेशा ही ठंड रहती है, इसकी वजह से। ठीक है, हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ईयर, जिसकी वजह से वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो नहीं देखने को मिलती। वहाँ डाइवर्सिटी कैसी है, डिक्रीज़ है। ठीक है, यही रीज़न है उसका। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट की, आर लेस सीजनल, वहाँ पे जो सीजनल है वो कम है। ठीक है, विच प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन, जो किसको प्रमोट करता है, स्पेशलाइजेशन को, एंड लीड्स टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से वहाँ के जो स्पीशीज़ है वो ग्रेटर देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। वही, और मैंने एक पॉइंट आपको बता ही दिया था, सोलर एनर्जी इज़ अवेलेबल इन द ट्रॉपिक रीजन, यानी कि जो आपका ट्रॉपिक रीजन है वहाँ पर जो सोलर एनर्जी है वो देखने को मिलती है। ठीक है, कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी हाई हो जाती है। टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, और यही रीज़न है कि जो वहाँ की डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दूं कि आपका जो इक्वेटर वाला पॉइंट है वहाँ की जो डाइवर्सिटी है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल। ठीक है, और जो आपकी पोल्स वाली है इसको हम क्या बोलेंगे, है टेम्परेट। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ट्रॉपिकल रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू टेम्परेट रीजन। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। सेकेंड आपका जो फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को, वो क्या है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये साइंटिस्ट की पिक्चर है, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। क्या नाम था इनका, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। वॉज अ जर्मन, कहाँ के थे ये, जर्मन के थे। न्यूट्रलिजिस्ट एंड एक्सप्लोरर, कौन थे ये, न्यूट्रलिजिस्ट थे और एक्सप्लोरर थे। ही ऑब्जर्व देन विद इन ए रीजन, इन्होंने ऑब्जर्व किया एक रीजन को, स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीज्ड विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। यानी कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सपोज करो ये एक एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है। अगर हम क्या करें, एरिया बढ़ा दें, सपोज करो हमने एरिया बढ़ा दिया, तो जो स्पीसीज की रिचनेस है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कब तक, एक लिमिट टाइम तक, एक लिमिटेड टाइम तक ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ती रहेगी। तो ये किसने बताया, अलेक्जेंडर ने, जो कहाँ के थे, जर्मन के थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें, द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा इज टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन्होंने इसके लिए एक ग्राफ बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके का ग्राफ होता है जो अभी हमें आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो क्या होता है देख लीजिए, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, बढ़ती है।
ठीक है, इसके बारे में अभी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया। जैसे सपोज करो ये एरिया बढ़ाया, स्पीसीज रिचनेस बढ़ी, फिर हमने एरिया बढ़ाया, स्पीसीज रिचनेस बढ़ी, फिर हमने एरिया बढ़ाया, स्पीसीज रिचनेस बढ़ी। ऐसे ही क्या होता है कि हम एरिया बढ़ाएंगे, स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक। आप देखिए एरिया बढ़ रहा है लेकिन स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ रही है, ठीक है, और एक टाइम बाद भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यही कहता है हमारा क्या, एरिया रिलेशनशिप यही बताता है कि मतलब जब अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, ठीक है। तो वहीं इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो S इक्वल्स टू सी ए जेड, ऊपर ये क्या है, Z है, ठीक है, जो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्या है Z। अगर इसे हम लॉग में लिखें तो क्या हो जाएगा, लॉग S इक्वल्स टू लॉग C इक्वल्स Z लॉग A, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या रहेगा फॉर्मूला, लॉग S इक्वल्स टू लॉग C प्लस आगे क्या है, Z लॉग A, ठीक है। ये रहेगा आपका किसका फॉर्मूला, जब इसे हम लॉग में लिखेंगे किसको, S इक्वल्स टू CAZ को, ठीक है। और ये हम इसको हम क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। ये क्या है, आपका एरिया को डिनोट कर रहा है और ये आपका स्पीशीज रिचनेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या शो करता है, एक तरीके से ये दिखाता है किसको, एरिया रिलेशनशिप को शो करता है ये ग्राफ, ठीक है। इसमें हम अगर एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें लॉग स्केल की तो इसके क्या मतलब होता है, क्यों है ये, इससे हम क्लियर कर पाएँ, ठीक है, कि एरिया बढ़ाने पर ही क्या होता है, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऑन अ लॉगरिथम स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय अ इक्वेशन। जो एक स्ट्रेट लाइन में ये डिस्क्राइब किया गया है वो एक इक्वेशन से डिस्क्राइब किया है, वही देखो, लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला जो था, है ना। तो एस क्या है यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, स्पीशीज रिचनेस, ए क्या है, एरिया, जेड क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, जेड आपकी क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। उसके बाद इसे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। सी क्या है आपका, वाई इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं इसको, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। जेड क्या है आपका, स्लोप ऑफ द लाइन या रिग्रेशन कॉफिशिएंट। यानी कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या है, अगर आपको याद रखना है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या है, जब स्पीसीज रिचनेस कम होगी, याद रखना है आपको, अगर स्पीसीज रिचनेस आपकी कम होगी तो जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। याद रखना है ये चीज़, जेड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, कब, जब आपकी स्पीसीज रिचनेस कम होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्या, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा, ठीक है। ये आपका क्या था, एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, यानी कि इम्पोर्टेंस बताएंगे स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी की इकोसिस्टम में कि इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।